कृष्ण बार बार मैं हूं कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा। वो घर श्मशान है जिसमें प्रभु चर्चा न हो। आज का मानव इतना व्यस्त है कि चाह कर भी भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता। ऐसी परिस्थिति में गीता का संदेश कर्ण कुहरों तक पहुंच भर जाए तो परम श्रेय और समृद्धि के संस्कारों का बीजारोपण हो जाता है। भगवान की वाणी के इन कैसेटों से दिन भर उस परम प्रभु का स्मरण बना रहेगा और यही भजन की आधारशिला है। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमोऽध्याय। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है, सब में व्याप्त रहने पर भी वो कैसे निर्लेप है, करते हुए भी वो कैसे अकर्ता है। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला। योग को आचरण में ढालने पर आने वाले देवतादिक विघ्नों से सतर्क किया और उस पुरुष के शरण होने पर बल दिया। श्री भगवान उवाच। इदन्तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, असूया अर्थात डाह ईर्ष्या रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूंगा कि कैसे वो महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, कैसे वो जागृति प्रदान करता है, रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यत् ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वो ज्ञान कैसा है, इस पर कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। विज्ञान से संयुक्त ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे। यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई। वो विद्या नहीं है। ये राजविद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है। ये सभी गोपनीयों का राजा है। अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर योग युक्तता के पश्चात ही इससे मिलन होता है। ये अति पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो उधर लो, ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। ये अंधविश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो, फल कभी दूसरे जन्मों में मिलेगा। ये परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है। विज्ञान सहित ये ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते
मृत्यु संसार वर्त्मनि। परंतप अर्जुन, इस धर्म में अर्थात जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता, श्रद्धा रहित पुरुष मुझे प्राप्त न होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है। अतः श्रद्धा अनिवार्य है। क्या आप संसार से परे हैं? इस पर कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ अव्यक्त स्वरूप से ये सब जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूं वो सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूं। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित हैं, वहीं से अर्थात शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्मा है, प्रकृति के आश्रित हैं। किंतु मेरे योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप हूं, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश में ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूं, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। प्रश्न पूरा हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी करता क्या है, इस पर कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब भूत मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विसृजामि विशेष रूप से सृजन करता हूं। थे तो वे पहले से, किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूं, सजाता हूं। जो अचेत हैं उन्हें जागृत करता हूं, कल्प के लिए प्रेरित करता हूं। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोन्मुख परिवर्तन। आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश पाता है, यहीं से कल्प का आरंभ है, और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलय हो जाता है। भजन का आरंभ कल्प का आदि है, और भजन की पराकाष्ठा जहां लक्ष्य विदित होता है, कल्प का अंत है। जब ये प्रत्यगात्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेषादि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष
प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अध्याय 3 के 33वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है वैसा करते हैं। और ज्ञानवानपि, प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। ये पीछे वालों के कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्व स्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। वो अपने इसी स्वभाव में बरतता है। कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके प्रकृतेर्वशांत, अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इन संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विसृजाम, विशेष सृजन, विशेष रूप से सजाता हूं। इन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। अध्याय 4 के 9वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। अध्याय 9 के 4थे श्लोक में बताया, मैं अव्यक्त रूप से करता हूं। यहां भी वही कहते हैं, धनंजय, जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूं उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्म स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूं। इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूं। ये तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था। महापुरुष की रहनी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वो क्या है? वो भी एक कल्प है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से ये माया अर्थात त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रचती है, जो क्षुद्र कल्प है। और इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का यह क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक का कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करता है जहां वे विशेष रूप से सृजन करते हैं। यहां कर्ता प्रकृति है, जो केवल मेरे आभास से ये क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। यथा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है, उस परम भाव में मैं स्थित हूं, किंतु हूं मनुष्य शरीरधारी। मूढ़ लोग इसे नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या है? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? वे क्यों नहीं देख पाते? इस पर कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। वे वृथा आशा अर्थात जो कभी पूर्ण न हो ऐसी आशा, वृथा कर्म अर्थात बंधनकारी कर्म, वृथा ज्ञान अर्थात जो वस्तुतः अज्ञान है, विचेतसः विशेष रूप से अचेत हुए राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं। असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है, न कि कोई जाति या योनि। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, किंतु महात्मा जन मुझे जानते और भजते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमौ व्ययम्। हे पार्थ, परंतु दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपत्ति के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदिकरण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं? इस पर कहते हैं, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं, अविरल लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं? कैसा है ये कीर्ति ज्ञान? कोई दूसरी उपासना नहीं, वरन वही यज्ञ जिसे विस्तार से बता आए हैं, उसी आराधना को यहां संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं, अर्थात अपनी लाभ हानि और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है, और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर हैं। यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे है?
योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ मैं करता हूं। यदि महापुरुष रथी न हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है कि अब वो किस स्तर पर है, कहां तक पहुंच सका है। वस्तुतः यज्ञ करता कौन है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। कर्ता मैं हूं। वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही है। कर्ता द्वारा जो पार लगता है मेरी देन है। यज्ञ मैं हूं। यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है, उस अमृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वधा मैं हूं अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों का विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भवरोग को मिटाने वाली औषधि मैं हूं। मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। मंत्र मैं हूं। मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज्य अर्थात हवि भी मैं हूं। अग्नि मैं हूं। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलय होती हैं तथा हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूं। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूं कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूं तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता हूं। इसी का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम न करने लगे तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। कोई लाख आंख मूंदे भजन करे, शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है वो जिस सतह पर हम खड़े हैं उस स्तर पर उतरकर आत्मा से अभिन्न होकर जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसीलिए महाराज जी कहते थे, मेरे स्वरूप को पकड़ो मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे होता है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च। अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पिता अर्थात पालन करने वाला, माता अर्थात उत्पन्न करने वाला, पितामह अर्थात मूल उद्गम हूं जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं, और जानने योग्य पवित्र ओंकार अर्थात जो अहम आकारः इति ओंकारः वो परमात्मा मेरे स्वरूप में है। सोहम, तत्वमसि इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूं। ऋक् अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, यजुः अर्थात यजन की विधि विशेष भी मैं ही हूं। योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हे अर्जुन, गति अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति, भर्ता
भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, साक्षी अर्थात दृष्टा रूप में स्थित सबको जानने वाला, सबका वास स्थान शरण लेने योग्य, अकारण प्रेमी मित्र, उत्पत्ति और प्रलय अर्थात शुभाशुभ संस्कारों का विलय तथा अविनाशी कारण मैं ही हूं, अर्थात अंत में जिनमें प्रवेश मिलता है वे सारी विभूतियां मैं ही हूं। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा को आकर्षित करता हूं, मृत्यु से परे अमृतत्व तथा मृत्यु, सत और असत सब कुछ मैं ही हूं, अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वो सूर्य मैं ही हूं। कभी कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कहते हैं, त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। आराधना विद्या के तीनों अंग ऋक्, साम और यजु अर्थात प्रार्थना, समत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले, सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले, पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूजकर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत की कामना है जिससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, जैसा पिछले श्लोक में योगेश्वर ने बताया। वे पूजते मुझे ही हैं, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं।